नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी कौशिक अरोड़ा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी डे 2 सीरीज ट्रेनिंग में, लर्निंग सीरीज। दोस्तों, जहाँ पर मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने 6 साल इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देकर अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू किया। मैंने जाना कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है और सिर्फ़ हम कुछ स्टेप्स को फ़ॉलो कर कुछ लर्निंग ट्रिक्स को फ़ॉलो कर हम अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो सब कुछ इस दुनिया में किसी न किसी के पास है। तो हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ भरी ज़िंदगी जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ़ अपने स्टेप्स के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर काम कर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों 6 साल पहले इस इंडस्ट्री में आई थी, अपना नाम, अपनी फ़ेम, अपनी पहचान, अपना बैंक बैलेंस सब कुछ मैंने इस बिज़नेस से पाया है। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की इम्पोर्टेंस हमने अपनी पिछली सीरीज़ में आपको बताई एंड आज मैं आपको बताऊँगी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। दोस्तों ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये आपका जो अवचेतन मन है, ये अवचेतन मन बहुत ही पावरफुल है। सिर्फ आपको इसको कैसे काम में लेना है, आपको ये आना चाहिए। आप अगर नेगेटिव थॉट्स को फीड करेंगे, तो डेफिनिटली आपकी लाइफ में आपके चारों तरफ नेगेटिव चीज़ें होंगी, बुरी चीज़ें होंगी जो आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। एंड अगर आप इस थॉट को, इस कॉन्शियस माइंड को आप पॉजिटिव थॉट से फीड करेंगे, आप डेली इसके पॉजिटिव थॉट्स इसको फीड करेंगे एंड फिर उनको नरिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ ज़िंदगी में बस बहार ही बहार है। वही सब कुछ घट रहा है आपके इर्द-गिर्द जो आप चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो ही बताया है, उसको वो ही सिखाया है। आपने कभी किसी भी नेगेटिव चीज़ को यहाँ पर सेट ही नहीं किया, सोचा भी नहीं। पुराने ज़माने में सुना है ना, बुरा सोचने से भी हमारे बड़े-बुजुर्ग मना किया करते थे कि बोलना तो दूर, आपको सोचना भी नहीं है। क्यों बोलते थे वो? इस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। वो लोग सबकॉन्शियस माइंड तो हमें नहीं समझा पाए, लेकिन हमें ये ज़रूर समझा गए थे कि बुरा नहीं सोचना। 24 घंटे में से एक समय ऐसा आता है, जिस समय हमारी ज़ुबान पे सरस्वती माता बैठती है और अगर हम चीज़ों को सोचेंगे, बोलेंगे, तो कहीं न कहीं वो सच हो जाएगा। तो बस वही सबकॉन्शियस माइंड का दोस्तों ये कह लीजिए मैजिक है जो मैजिक आपकी सक्सेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ सोचने से, सक्सेस के लिए पागल होने से नहीं होगा। अगर आप राइट स्टेप्स के साथ इस बिज़नेस को करेंगे, तो डेफिनिटली ये डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस आपके सपनों के लिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ और बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊँगी हाउ टू प्रैक्टिस सबकॉन्शियस माइंड पावर। दोस्तों ये सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है ना, इसको प्रैक्टिस करना है, आपको आदत में लाना है। देखिए आज से पहले मैं भी मानती हूँ कि हम लोगों को आदत नहीं थी कि भैया सोचेंगे और उसके प्रति काम करेंगे तो वो हकीकत में बदल जाएगा। एंड आज जब मैं अचानक से आपको बोलूँगी कि आपको 2 लाख रुपए महीना चाहिए 2024 दिसंबर में, तो येस इट्स पॉसिबल। आपको करना क्या है, सिर्फ दिन-रात सबकॉन्शियस माइंड को वो फीड कीजिए एंड उसके लिए एक्शन कीजिए, वो हो जाएगा। तो थोड़ा-सा बिलीव करना मुश्किल लगता है क्योंकि लगता है हम तो सुबह से शाम उतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम अपने ड्रीम्स के लिए भी बहुत कॉन्शियस हैं, बट तो भी हमें जब नहीं सक्सेस मिल पा रही है, तो सिर्फ सोचने से और उसके प्रति काम करने से हाँ, इट्स पॉसिबल। दोस्तों पॉसिबल है। पॉसिबल तब होगा जब आप सबकॉन्शियस माइंड की जो ये पावर है ना, इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि इसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है। सबसे पहले नॉक नॉक अपने दिमाग का, अपने सबकॉन्शियस माइंड का डोर नॉक कीजिए, उसको ओपन कीजिए एंड देखिए कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है। आपको ये बिलीव होना चाहिए कि यस सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ कर सकता है। सबसे पहले ये बिलीव इम्पोर्टेंट है। आपको ये बिलीव होना चाहिए कि यस इट्स अ पावरफुल टेक्नीक एंड यही टेक्नीक मुझे मेरे सपनों के करीब डेफिनिटली लेकर जाएगी। चलिए कुछ स्टेप्स पे बात करते हैं। नंबर 1 इज़ अल्टरिंग योर कॉन्शियस माइंड। आप अच्छे से अच्छी ड्रेस भी जब कहीं से लेकर आते हैं, किसी मॉल से, किसी मार्केट से, उसके बाद भी कई बार हमें उस ड्रेस को प्रॉपर वो लूज़ ना हो, टाइट ना हो, प्रॉपर हमारी फिटिंग में हो, उसके लिए हमें उसको अल्टर कराना पड़ता है। जी हाँ, कितनी भी महँगी ड्रेस हो तो भी अल्टरेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो ₹40 का अल्टरेशन उस ड्रेस के अंदर जान डालने का काम करता है। ठीक वैसे ही आपके दिमाग में वो जो सेल्फ डाउट होता है ना कि यार मैं तो इतना अच्छा बोल ही नहीं सकती हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो 4 लोगों से बात करती हूँ तो मैं तो सहम जाती हूँ, मैं तो डर जाती हूँ। तो दोस्तों सेल्फ डाउट थिंकिंग को छोड़ना है।
अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकती, मैंने कर लिया तो वो नहीं कर सकता। ये सेल्फ डाउट थिंकिंग को छोड़ना है। आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको क्या सीखना है, आपकी कौन-सी पॉइंट पर वीकनेस है, उस पॉइंट को पकड़िए, पिक कीजिए एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लर्निंग कीजिए। दैट मीन्स ऑल्टरिंग। आपने ऑल्टर कर लिया, जो आपकी वीकनेस है, उस वीकनेस को ऑल्टर करना है और सेल्फ डाउट तो कभी करना ही नहीं है। बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लर्निंग के साथ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। स्टेप बैक इज़ इम्पोर्टेंट। जब भी आपको लगे कि भैया मुझे ना नेगेटिव नेगेटिव सा लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझसे नहीं होगा, ये तो मेरे मतलब का काम नहीं है, 4 लोगों को जाकर बात करती हूँ तो नहीं हो पाता, घबराहट होती है, डर लगने लगता है, तो दोस्तों एक कदम पीछे लीजिए और एक कदम पीछे लेकर सोचिए कि ये नेगेटिव थिंकिंग आनी कहाँ से शुरू हुई? शायद ये इसलिए आने शुरू हुई क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से मैं घर से बाहर नहीं निकली। पिछले 1 महीने से मैंने कोई सेमिनार बड़ा अटेंड नहीं करा। पिछले 1 महीने से मैं अपनी अपलाइन के टच में नहीं हूँ। पिछले 1 डेढ़ महीने से मैंने कोई बड़ी वर्कशॉप अटेंड नहीं करी। दैट मीन्स मेरा जो यही कारण है कि मेरा ये जो बिलीव है ये लूज़ हो रहा है। इट मीन्स वो जो नेगेटिविटी थॉट जहाँ से आ रहा है, उस नेगेटिविटी थॉट के एंट्रेंस वाले गेट पे आपको पहुँचना है स्टेप बैक कर कर। एंड जैसे ही आप उसके एंट्रेंस वाले गेट पे पहुँच जाएँगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ये मेरा लैग पॉइंट है, यहाँ पर मैं लैग कर रही हूँ, इट मीन्स इसको अल्टर करना है। और जैसे ही आप उसको अल्टर कर देंगे, आप एक सेमिनार में चले जाएँगे, आप एक मीटिंग में चले जाएँगे और कुछ नहीं तो अपनी अपलाइन को कॉल कर कर, एक्टिव अपलाइन को कॉल कर कर एक मीटिंग ही कर लेंगे, जाकर एक एक अच्छा-सा पॉज़िटिव कन्वर्सेशन भी कर लेंगे ना, बस हो जाएँगे आप फिर से स्टार्ट। थिंक इट्स एक्सपेरिमेंट ओनली। जब भी आप इस बिज़नेस में नए-नए आए हैं और आप इस बिज़नेस को अभी करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना है इट्स जस्ट लाइक अ एक्सपेरिमेंट। आप कीजिए, नहीं सफल हुआ, दूसरा ट्राई कीजिए। आपने दूसरा तरीका अपनाया, नहीं सफल हुआ, आप तीसरा ट्राई कीजिए। टेक्नीक को बदल सकते हैं, आप चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन आप फेल नहीं हो सकते हैं, ये तो प्रूवन है। तो आपको जब भी कोई नया एक्शन आप करते हैं और आपको लगता है कि वो मेरा नहीं प्रूवन हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि भई सबकॉन्शियस माइंड की पावर में प्रॉब्लम है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है या आप में प्रॉब्लम है, नहीं। आप उसको लीजिए इट्स अ एक्सपेरिमेंट मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया था। अगर ये चल जाता तो सुपर और नहीं तो आई हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ ना, मैं किसी और आइडिया की तरफ चलूँगी। तो जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को समय-समय पर ऑल्टर करते रहेंगे, तो आपकी सक्सेस सबकॉन्शियस माइंड के साथ गारंटीड हो जाएगी, राइट? नेक्स्ट दोस्तों अ, ये जो मैंने पिछला स्टेप आपको बोला ऑल्टरिंग योर कॉन्शियस माइंड, अपनी कॉन्शियस माइंड को ऑल्टर करने के साथ-साथ आपको कुछ चीज़ों को और ध्यान में रखना है, जैसे कि थिंक मोर पॉजिटिवली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पॉजिटिव सोचना है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बिज़नेस में ना ज़्यादातर लोग गड़बड़ यहीं पर करते हैं कि वो पॉजिटिव सोचने से डरते हैं। उनको लगता है यार कैसे होगा? हाउ इट्स पॉसिबल? दोस्तों जब भी आप अपने सबकॉन्शियस को ऑल्टर करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी थिंक पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करनी है, अपने आप पे भरोसा रखना है, क्योंकि आपके सपनों को पूरा सि केवल और केवल आप ही कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति सिर्फ़ आपको सिखा सकता है, समझा सकता है एंड एवरीवन हैज़ स्ट्रेंथ, टैलेंट्स, एबिलिटीज़ इंक्लूडिंग यू। ये बिलीव रखना है आपको कि सबके पास एक अलग ताकत होती है, सबके पास एक अलग तरीके का टैलेंट होता है, सबकी अलग एबिलिटी होती है, जो आप में भी है। खोजिए, आप किस चीज़ में मास्टर हैं एंड जिस भी चीज़ में आप मास्टर हैं, उसी चीज़ को आप अपनी ताकत बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और निकल पड़िए अपने सपनों की उड़ान भरने। एक्सरसाइज़ पॉज़िटिव सेल्फ टॉक, इट्स वेरी, वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, अपने आप से पॉज़िटिव बातें करने की आदत डालिए। दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जब आपको लगे आप फ्री हैं, बोलिए येस आई कैन डू इट। हाँ, 1 लाख रुपए महीना मैं कमाने लगी हूँ दिसंबर 2024 में। हाँ, मैं जगुआर की मालिक हूँ। हाँ, मेरे बैंक अकाउंट में आज 20 लाख रुपया सेपरेट में पड़ा हुआ है। येस, करोड़ों की मालकिन हूँ। येस, करोड़ों के घर की मालकिन हूँ। येस, मेरे गैराज में लग्ज़री गाड़ियाँ हैं। ये सेल्फ पॉज़िटिव बातें करनी है। आपको वही पॉज़िटिव बातें करनी है जो आप अपने इर्द-गिर्द देखना चाहते हैं। entertain negative thoughts with an acknowledgement of something good about you। जब भी आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स आ रहा है ना, तो उनको एंटरटेन कीजिए, लेकिन किसके साथ?
आपकी कुछ अच्छी आदतों के साथ। जैसे ही आपको लगे ना एक नेगेटिव थॉट आया कि यार ये तो ना मतलब बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लोग ना मना कर देते हैं, नहीं हो पाता। तुरंत से अपने दिमाग में एक थॉट लेकर आओ, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, अभी परसों ही तो मैं एक होम मीटिंग कर आई थी, वहाँ पर 2 जॉइनिंग हुई, साथ में ऑर्डर भी लगा। तुरंत एक थॉट लेकर आओ, अरे यार ग्रुप पर अभी तो पल्लवी मैम ने एक होम मीटिंग की फोटो डाली थी और जब पल्लवी मैम एक होम मीटिंग ₹5700 के ऑर्डर के साथ क्लोज कर सकती है, इट मीन्स काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है। सिर्फ मेरे एक्शंस में शायद कहीं पर कोई कमी है। तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आए ना, उस नेगेटिव थॉट को और एंटरटेन नहीं करना कि हाँ, नहीं होता, कोई भी तो करता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, इसने मना कर दिया। हम क्या करते हैं, जैसे ही दिमाग में विचार आया कोई नहीं करता, हम मना वाले लोगों की तरफ हमारा दिमाग दौड़ने लगता है। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो भी इस बात पे यकीन करने लगता है कि हाँ, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप इस थॉट को बदल दोगे, अरे नहीं यार, क्या बात कर रही है? क्या बात कर रही है? ऐसे थोड़ी, अभी तो पल्लवी मैम ने कल एक होम मीटिंग की फोटो डाली थी, ₹5700 के साथ होम मीटिंग क्लोज़ हुई। अभी तो गरिश्मा ने एक होम मीटिंग की फोटो डाली थी, गरिश्मा जब 2 जॉइनिंग करवा कर ला सकती है, तो फिर मेरे में क्या कमी है? अभी तो हेमा खाती ने एक कैंप लगाया था और उस कैंप से हेमा खाती को ₹20,000 के ऑर्डर मिले तो मेरे में क्या कमी है? आप जैसे ही अपने नेगेटिव थॉट्स को अपनी गुड चीज़ों के साथ नरिश करोगे, आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा यस, इट्स पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट और बस हो जाएगा ऑल्टर। क्या? आपका वो नेगेटिव थॉट। चेंज द वे यू अप्रोच योर गोल्स। अपने गोल्स को आप कैसे अप्रोच करते हैं, उस तरीके को बदलिए। सबसे पहले तो स्पेसिफिक होना चाहिए। होप टू अकॉम्प्लिश, आपकी उम्मीद से क्या आप चाहते हैं पाने तक का सफर, वो है स्पेसिफिक। आपको गाड़ी चाहिए, ये हो गई उम्मीद। आपको कौन-सी गाड़ी चाहिए? मुझे रेड कलर की जैगुआर चाहिए, तो रेड कलर की जैगुआर, इट्स अकॉम्प्लिश। मुझे घर चाहिए, ये उम्मीद। मुझे 1.5 करोड़ का घर 2021 दिसंबर तक चाहिए था, ये हो गया अकॉम्प्लिश। स्पेसिफिक, आपको चीज़ों को स्पेसिफिक कर लेना है। आपको जो भी चाहिए, आप उसको स्पेसिफिक, आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर पिक्चर नज़र आनी चाहिए। उसको धुंधला-वुंधला नहीं समझ में आता। उसको एकदम क्लियर साफ-सुथरी पिक्चर जब आप दिखाते हो ना, उसपे वो बिलीव करता है। उसको वो पूरा करने में मदद करता है। फिर मीज़रेबल, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो मीज़रेबल होना चाहिए। ये नहीं है, आज बिज़नेस में आए हैं और भैया बस 2 महीने में लाख रुपए महीना चाहिए। आ सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मीज़रेबल नहीं है। आप 2 महीने में उतने एक्शन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि 24 घंटे में से भैया मैं तो 20 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, तो पॉसिबल है। लेकिन अगर आप 24 घंटे में से 2 घंटे ही देने को तैयार हैं, तो प्रैक्टिकल वो इम्पॉसिबल है। तो आपको ऐसी चीज़, ऐसा ड्रीम रखना है जो मीज़रेबल हो। आपको पता हो कि मैं 1 साल का समय तय कर रही हूँ इस चीज़ को पाने के लिए एंड 1 साल में इतने घंटे काम करूँगी, रोज का इतना मैं टर्नओवर करूँगी, तो डेफिनिटली मुझे इतनी इनकम आएगी, जिससे मेरा गोल अचीव हो जाएगा। तो अचीवेबल, स्पेसिफिक, मेज़रेबल, देन अचीवेबल। मेक श्योर योर गोल इज़ समथिंग दैट यू कैन रीज़नेबली अचीव। जब तक आपको पता नहीं होगा भई अब लाख रुपए महीना 2 महीने में आ सकता है, लेकिन वो रीज़नेबली इट्स नॉट पॉसिबल। उतनी मेहनत, उतने एफर्ट्स क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं तो डेफिनिटली, और नहीं तो क्या होगा? फिर वो नेगेटिविटी आएगी। आपने 2 महीने में घर पे बैठे-बैठे खूब फ़ोन पे बात कर ली, अपनी अपलाइन को 50 फ़ोन कर लिए, लेकिन घर से निकलकर होम मीटिंग कितनी की? घर से निकलकर लोगों से बात कितनी की? वो चीज़ डिसाइड करती है आपकी गोल्स को अचीवमेंट में कन्वर्ट करने में। फिर रिज़ल्ट, आपके रिज़ल्ट पे फ़ोकस्ड होना होता है आपको। ये नहीं है, आज गाड़ी बोल रहे हैं 2023 में ले लेंगे दिसंबर में और दिसंबर 2023 आ गया तो हम 2024 पे पहुँच गए। फिर 24 आएगा तो 25 पे पहुँच जाएँगे। तो वो क्या होगा, आपके रिज़ल्ट पे अगर आप फ़ोकस्ड नहीं होगे ना, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ होने लगता है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगेन नेगेटिविटी फ़ीड करता है। नेगेटिविटी आप नरिश कर रहे हो। आप छोटे गोल्स रखिए। हम नहीं कह रहे आपको कि आप मर्सिडीज़ का ही गोल देखो, लेकिन आप स्विफ्ट का तो गोल रख सकते हो। स्विफ्ट का गोल सिर्फ़ इसलिए कि अगर आपने 2024 में उसको जी-जान मेहनत लगाकर उसको अचीव कर लिया, आपका सबकॉन्शियस माइंड और ज़्यादा पॉज़िटिविटी में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपके कहने के हिसाब से चलेगा। छोटे गोल रखो,
छोटे गोल को नरिश करो, उनके लिए एक्शन करो, उनको टाइम ओरिएंटेड रखो, टाइम बाउंड रखो। और जब फिर वो स्मार्ट गोल आप अचीव करते हो ना, तो डेफिनिटली आपको खुद पे और आपका बिलीव बढ़ता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में आने लगता है। छोटी-छोटी चीज़ों से, भले 1 महीने के लिए गोल रखो कि आज अगस्त चल रहा है, भैया 9 सितंबर का चेक तो मुझे 20,000 रुपए चाहिए। आज मेरा चेक 10,000 रुपए था, लेकिन मुझे 9 सितंबर के चेक को 20,000 रुपए में देखना है। येस, इट्स पॉसिबल। तो अपनी अपलाइन से बात कीजिए। छोटे-छोटे स्टेप्स पे काम करेंगे तो आपके लिए चीज़ों को अचीव करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। चेंजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, तो पहले हमने सीखा उसको ऑल्टर कैसे करना है। अब उसको चेंज कैसे करना है? आप उसको कैसे बदलो? मान लो हर 2 घंटे बाद आपको नेगेटिविटी ही आती है। हर 1 घंटे बाद आपको लगता है नहीं यार ये नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। उन्होंने कर लिया क्योंकि वो इतने साल पहले आ गए थे। उन्होंने कर लिया क्योंकि वो बहुत मेहनती है। मुझसे नहीं होगा, मैं तो शायद इसके लिए बनी नहीं हूँ। तो इसको बदलना है, इसको चेंज करना है। सबसे पहले ब्रेक आउट योर ओल्ड हैबिट्स। सबसे पहले अपनी हैबिट्स को चेंज कर लो। इट्स वर्क अकॉर्डिंग टू योर डेली हैबिट एंड पैटर्न्स। आपको एक बात समझनी होगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रोज की आदतों के हिसाब से वर्क करता है। अगर आप सुबह 8 बजे बच्चों को स्कूल भेजकर आप वापस सो जाती हैं और 11 बजे उठती हैं और 11 बजे उठकर आप घर के काम निपटाती हैं, 2 बजे तक बच्चा आ जाता है, फिर बच्चे को लंच खिलाकर आप फिर बच्चे के साथ आराम करती हैं, शाम को फिर आपके घर के कामों में आप लग जाती हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे बिलीव कर ले कि आपको लाख रुपए महीना दिसंबर तक चाहिए? उसको पता है कि आप उस पर्टिकुलर गोल के लिए वर्क ही नहीं कर रही हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको एक बात समझनी होगी, आपकी दिनचर्या में माइनर चेंजेस इन योर डे टू डे रूटीन कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में वो जो छोटे-छोटे बदलाव आप करेंगी ना, वो छोटे-छोटे बदलाव आपकी ज़िंदगी में बड़े इम्पैक्ट, बड़े-बड़े चेंजेज़ जो है आपकी लाइफ में लेकर आएगा, बड़े-बड़े चेंजेज़। और वो जो बड़े-बड़े चेंजेज़ होंगे, उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलवाना है। आप एक चेंज कर देखिए, आप रोज़ 11 बजे घर से निकलिए और किसी से मिलना शुरू कीजिए, आपका सबकॉन्शियस बिलीव करने लगेगा। येस, इट्स पॉसिबल। दिसंबर 2024 में लाख रुपए महीना आ जाएगा। वो बिलीव होने लगेगा और वो बिलीव ही आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाने वाला है। ट्राई टेकिंग अ डिफरेंट रूट होम और चेंजिंग अप योर एट होम रूटीन टू अंडरस्टैंड अ बिग डिफरेंस इन योर सबकॉन्शियस माइंड इंटरैक्ट्स विद योर सराउंडिंग्स। आपको समझ में आएगा, आप कर देखिए। आप एक दिन अपने घर का रूटीन, अपने घर जाने का रास्ता ही बदल कर देख लीजिए। रोज उसी रास्ते पे जब हम चलते हैं ना, तो हमारा दिमाग बस वो उसकी ना सोच लिमिट हो जाती है, लिमिटेशंस हो जाती हैं। एक बार अपने घर के रास्ते को बदल कर देखिए, दूसरी तरफ से आकर देखिए। आप देखेंगे आपके दिमाग के रास्ते भी खुलेंगे। वो अलग तरीके से सोचने लगेगा। आपको समझ में आएगा आपकी डे टू डे लाइफ की जो ये छोटी-छोटी चेंजिंग्स होती हैं, ये चेंजिंग्स आपकी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं ना, 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कर देखिए। आपका माइंड जैसे अभी तक है, उसके कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होने लगेगा। आपको वो जो दिन भर गुस्सा आता रहता है, वो जो चिड़चिड़ापन रहता है, वो आपका पॉज़िटिवनेस में आने लगेगा। रोज़ 2 होम मीटिंग करने लगिए, नए लोगों से जाकर बात करने लगिए। आपको समझ में आने लगेगा यार हाँ, अब तो पॉसिबल है, लाख रुपए महीना आ सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव कराना है तो अपने डे टू डे रूटीन्स को, अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए। ओपन योरसेल्फ टू न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। अपने आप को नए तरीके से सोचने के लिए आजाद कीजिए। ये नहीं कि भैया वो ही एक तरीका है, वो ही एक ढर्रा है, उसी पे काम करना है। अगर आपके पास कोई भी नई तरकीब है, कोई भी नया आइडिया है, तो उस पे काम कीजिए। फील फ्री, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। आप आगे बढ़िए, उसके प्रति सोचिए, उसके लिए काम कीजिए। जब आप अपने माइंड को फ्री कर देते हैं ना, तो आपका माइंड बड़े-बड़े वंडर्स करता है। मेकिंग चेंजेस इन योर लाइफ, अपने आप को फ्री कीजिए कुछ नया करने के लिए। सबसे पहले मेकिंग चेंजेस इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में छोटे-छोटे बदलाव कीजिए। नो व्हाट यू वांट। सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप चाहते क्या हैं? आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए? आपको इस बिज़नेस से क्या चाहिए?
और फिर जो भी आपको ऑब्वियसली इस बिज़नेस से चाहिए, अपनी ज़िंदगी से चाहिए, तो उसके लिए अपनी ज़िंदगी में चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। आज अगर 9 टू 5 की जॉब में हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास एक मर्सिडीज़ गाड़ी हो और आपको पता है कि 9 टू 5 की जॉब में वो सैलरी नहीं है, तो भाई साहब 5 बजे घर आने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद आपको 7 बजे फिर से काम पे जाना होगा। आपको फिर से अपने ड्रीम्स के लिए आपको वर्क करना होगा। ये होता है मेकिंग चेंजेस इन योर लाइफ। अगर हम उसी रूटीन पे रहेंगे, तो हमारी लाइफ में कभी भी कोई बड़ा बदलाव आएगा ही नहीं। rather than hoping, devote yourself in your work. सिर्फ ये सोचने से कि मुझे गाड़ी चाहिए, सिर्फ ये सोचने से कि मैं अच्छी स्पीकर बन जाऊं, सिर्फ ये सोचने से कि मेरी प्रेजेंटेशन इतनी पावरफुल हो कि हर होम मीटिंग मेरी क्लोज हो जाए दो जॉइनिंग्स के साथ विद ऑर्डर, सिर्फ ये सोचने से कि मेरी टीम में 100 लोग 100 पीवी वाले हों, सिर्फ ये सोचने से कि मैं ऑडिटोरियम में 100 लोगों का इवेंट कर रही हूँ, 1000 लोगों का इवेंट कर रही हूँ और मैं उसकी स्पॉन्सर हूँ। ये सोचते रहने से नहीं होगा, ये करने से होगा। आप शुरुआत कीजिए। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, आप ऑफ़िस में जाकर प्रेज़ेंटेशन करनी स्टार्ट कीजिए। आज भले ही आप अच्छे स्पीकर हो सकता है ना हो, लेकिन आप 1 महीने बाद खुद में एक बड़ा डिफरेंस महसूस करेंगे। आज आपकी टीम में भले ही 100 पीवी आप अकेले करते हैं, लेकिन आप एक एक्टिविटी चलाकर तो देखिए। आपकी टीम में शायद इस महीने के लास्ट तक 10 लोग और आ जाएँगे आपके साथ। हो सकता है आज आप एक इवेंट का सिर्फ हिस्सा हों। आप एक होम मीटिंग प्लान तो कर देखिए। कब में वो 1000 लोगों के इवेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको खुद में पता नहीं चलेगा। अपने काम में खुद को डिवोट कर देना है, ना कि सिर्फ सोचते रहना है कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा होगा, वैसा होगा। सोचने के साथ-साथ काम करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। When you start doubt yourself or your abilities, simply turn your attention back to your goal. जब भी आपको लगे ना खुद पर या अपनी काबिलियत पर आपको डाउट हो रहा है, सिंपल तरीका है खुद को अपने गोल्स के ऊपर वापस ले जाओ। जैसे ही आप अपने गोल्स के बारे में वापस सोचोगे, तो आपको लगने लगेगा, यस ये तो मुझे चाहिए ही। मुझे तो लाख रुपए महीना दिसंबर 2023 तक बाय हुक और बाय क्रुक चाहिए। अगर मेरे अंदर कोई भी एक ऐसा स्किल है जिसमें मैं आज पावरफुल नहीं हूँ, सो व्हाट? सो व्हाट? मैं उसको अल्टर कर सकता हूँ। मेरे पास वो एबिलिटी है, मैं उसको अल्टर करूँगा और उसको इम्प्रूव करूँगा एंड मेरे गोल्स तो ज़रूर पूरे होंगे। जैसे ही आप अपने गोल्स की तरफ देखेंगे ना, आप वापस से ठीक वैसे ही खड़े हो जाएँगे, लड़ने के लिए तैयार, अपने उन चैलेंजेस से जो डे टू डे लाइफ में आपको डिस्टर्ब करते हैं। रीफोकस योर एनर्जी इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, अपनी एनर्जी को वापस से रीगेन करना। कभी होता है कि एक नेगेटिव चीज़ आई या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, तो हम ढीले से पड़ जाते हैं। हमें लगता है यार नहीं, इतना सब कुछ नहीं झेल पा रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। घर की किच-किच, हस्बैंड की चिक-चिक, काम की किच-किच, बच्चों का ये, सब कुछ देखना होता है एंड उसके बीच में एक और प्रेशर, मैं नहीं ले सकती। तो दोस्तों रीफ़ोकस कैसे करें अपनी जर्नी को, अपनी एनर्जी को कैसे रीफ़ोकस करें? सबसे पहले यूज़ योर इमोशनल एनर्जी, फोकसिंग ऑन योर गोल। सबसे पहले आप अपनी इमोशनल एनर्जी जो है ना, उसको अपने गोल के ऊपर लगाओ। मैं हमेशा एक ही बात समझाती हूँ, आपके गोल्स जितने ज़्यादा आपसे इमोशनली अटैच्ड होंगे ना, आप उन गोल्स को पाने के लिए तड़प उठोगे। आप जैसे ही देखोगे ना कि मेरी इस एक एक्टिविटी से मेरा गोल मुझसे दूर जा रहा है, आप उस एक्टिविटी को अपनी लाइफ से बाहर करने की सोचोगे, लेकिन कब? जब आपका गोल आपसे इमोशनली अटैच होगा, जब वो आपकी ज़िद नहीं, आपकी ज़रूरत होगी। जब तक आपकी गोल आपकी ज़रूरत नहीं है ना कि जिसके बिना तो भैया मैं रह ही नहीं सकती, मेरा गुज़ारा ही नहीं है। मुझे मेरी बच्ची के लिए कार चाहिए थी, तो मेरी बच्ची के लिए चाहिए थी। तो वो मेरा इमोशनल पार्ट था। तो जब भी मैं वीक होती थी, मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचती थी कि यार नहीं, बारिश, धूप, आंधी-तूफ़ान से बचाना है, तो मुझे गाड़ी चाहिए और उस गाड़ी के लिए मुझे कितना भी काम करना पड़े, आई एम रेडी टू डू, आई एम रेडी टू डू। मैं करूँगी, मैं अपने स्किल्स में चेंजेज़ लाऊँगी। आज भले ही मुझे बोलने में डर लगता है, सो व्हाट? अगर मैं इसको अकॉम्प्लिश करूँगी, अगर मैं इसको अल्टर कर दूँगी, तो ये पॉसिबल है। सबकॉन्शियस माइंड कैन ओनली ब्रेक आउट ऑफ प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर। आप एक बात समझ लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही चीज है जो इसको हराती है एंड दैट इज योर प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर। अगर आप हर बात में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आगे घुटने टेक देता है।
वो कहता है यस आप सही हो, मैं गलत हूँ, कुछ पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है, आप हर छोटी चीज में अगर प्रॉब्लम ढूंढते हैं, ऑफिस जाना है तो प्रॉब्लम, मीटिंग में जाना है तो प्रॉब्लम, डाउनलाइन के साथ तो प्रॉब्लम, अपलाइन के साथ तो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट्स के साथ तो प्रॉब्लम, प्राइसिंग के साथ तो प्रॉब्लम, कंपनी के साथ तो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी तो सब कॉन्शियस माइंड हार जाएगा, और अगर सब कॉन्शियस माइंड हार गया तो आपका जीतना इम्पॉसिबल है। तो आपको अपने प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को चेंज करना है। कैसे? डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी थिंकिंग अबाउट योर एबिलिटी टू अचीव। आपको ज्यादा से ज्यादा समय लगाना है उस एनर्जी के ऊपर, उस थिंकिंग एनर्जी के ऊपर जो आपके सपनों को आप तक ले जाएगी। अगर आपको लगता है कि बोलने अगर अच्छा लगूं तो मैं अपने सपनों को पूरा कर लूंगी, तो आप अपनी एबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, अपनी स्किल पे फोकस कर रहे हैं। आपको लगे यार मैं सब कुछ अच्छा कर लेती हूँ, मेरा क्लोजिंग पार्ट अच्छा नहीं है, अब आप अपना टाइम और एनर्जी क्लोजिंग पार्ट पर लगाना शुरू कीजिए। सीखिए कि कैसे होगा, अपनी अपलाइन से बात कीजिए कि यार क्लोजिंग अच्छी नहीं होती है, मैं कैसे इस पार्ट को इम्प्रूव करूं, कैसे मेरा टर्नओवर बढ़ाऊं। तो आप जब पर्टिकुलर एक अपना ढूंढ लेंगे ना आपका वीक पॉइंट, एंड उसको जब आप अपने स्किल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी वो जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है वो खत्म हो जाएगी। वर्क टुवर्ड योर गोल। अपने गोल्स के प्रति काम कीजिए। जितना ज्यादा अपने गोल्स के लिए आप काम करेंगे ना, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी हसीन होती जाएगी। दोस्तों लास्ट में टिप्स, वर्क हार्ड। काम मेहनत के साथ करना है, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। राइट पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली। आप रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए टुवर्ड योर गोल्स। राइट, मान लीजिए आज आपको लगता है कि आपको गाड़ी चाहिए तो एक डायरी बनाइए एंड रोज उसमें लिखिए थैंक यू श्याम जी मुझे मर्सिडीज का मालिक बनाने के लिए, थैंक यू श्याम जी मुझे जैगुआर का मालिक बनाने के लिए। एंड टाइम बॉन्ड ऑल्सो कि 2025 में, 2024 में, 2028 में, जो भी आपका टाइम फ्रेम है वो जरूर साथ में ऐड कर लेना है। आप जब डेली पॉजिटिव यस आई कैन डू इट, यस मोदी केयर में मुझे जीआरडी बनना है और जीआरडी बनकर मुझे वो 100 किलो का हार वो पहनना है आजादी मार्च में, आप जब इन चीजों को पॉजिटिवली अफर्मेशन करने लगेंगे, लिखने लगेंगे, सोचने लगेंगे, बोलने लगेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी में जीने लगेगा। और एक बार इसने बिलीव कर लिया तो दोस्तों सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन एक चेतावनी भी मैं साथ में दे रही हूँ, वार्निंग इज हियर, इट इज नॉट अ मैजिकल पावर, बट यस इट इज डू मैजिक विद योर हार्ड वर्क एंड गोल्स। ये मैजिकल पावर नहीं है सबकॉन्शियस माइंड, ये कोई काला जादू नहीं है, लेकिन हाँ ये जादू कर सकता है अगर आप अपने सपनों के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पूरी ईमानदारी से पूरा अपना 100% नहीं 1000% देने को तैयार हैं, आपके अंदर वो डेडिकेशन है, आपके अंदर वो लगन है, तो डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड के साथ अगर आप इसको अटैच कर देंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। सिर्फ करना क्या है, प्रैक्टिस में लाना है। और इसको प्रैक्टिस में लाने के मैंने बहुत ही इजी इजी स्टेप्स आपको बताए। आई होप ये आपके काम आएंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे की सीरीज आप मिस ना कर पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।